अग्नि लाई नकली नाहर का सच। सबके सामने दादी और रतन जी हुए रूही से गुस्सा और नकली नाहर को किया। गोयंका परिवार से बाहर रूही ने मांगी, सबसे माफी और नकली नाहर को कराया। पुलिस के हवाले और उसका सच आया सबके सामने कि वह गोयंका परिवार में प्रॉपर्टी के पेपर को चुराने आया था और सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रूही असली नाहर का पता लगाने की पूरी कोशिश करती है और जैसे ही रूही को असली नाहर मिलता है वह तुरंत लेकर के गोयंका परिवार में आती है, जहां पर नाहर का अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे रूहान भी ठीक होने लगता है। जैसे ही रूहान अपने असली पापा को पहचानता है उसके मुंह से आवाज निकालता है, पापा आप कहाँ चले गए थे? यह सुनने के बाद गोयंका परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रूहान अब सच में बोलने लगा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात किसी को पता नहीं होता है कि रूहान को चुप करने वाली और कोई नहीं बल्कि अग्नि है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ नाहर अपनी पत्नी रूही से माफी मांगता है और बोलता है कि रूही मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर के इतने दिनों से गायब था। अग्नि की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि सच आज सामने आएगा। जैसे ही नकली नाहर को सबके बीच लाकर खड़ा किया गया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दादी की कांपती आवाज निकली, ये क्या हो रहा है? ये हमारा नाहर नहीं है। रतन जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी और बोले, जिसे हमने अपना खून समझा वो हमें धोखा दे रहा था। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ भरोसा साफ सुनाई दे रहा था। नकली नाहर पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे अग्नि एक एक करके सबूत सामने रखती गई उसका आत्मविश्वास टूटता गया। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि वो इस घर में सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज चुराने के इरादे से आया था और इतने दिनों से सबको बेवकूफ बना रहा था। ये सुनते ही दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुंह फेर लिया, हमने तुझे बेटा समझा और तू हमें ही लूटने आया था। रतन जी ने गुस्से में आदेश दिया कि उसे तुरंत घर से बाहर निकाला जाए। रूही वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल अपराध बोध से भर चुका था। उसने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाई, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। रतन जी ने सख्त लहजे में कहा, ये सिर्फ गलती नहीं है रूही, ये पूरे परिवार के विश्वास का सवाल है। लेकिन अग्नि ने बीच में आकर कहा, रतन जी, अगर रूही सच सामने नहीं लाती तो ये धोखा और लंबा चलता। माहौल कुछ पल के लिए थम गया, लेकिन घाव गहरा था। रूही ने खुद हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को बुलाया और नकली नाहर को उनके हवाले कर दिया। जाते जाते नकली नाहर की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कहानी अब भी खत्म नहीं हुई हो। उसके जाते ही घर में भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन रूही के अंदर एक नया संकल्प जाग चुका था। वो असली नाहर को ढूंढ कर ही रहेगी। दिन रात एक करके रूही ने नाहर की तलाश शुरू कर दी। हर जगह हर सुराग को खंगालती रही। कई बार उसे लगा कि अब उम्मीद खत्म हो रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में किसी घायल आदमी को देखा गया है जो नाहर जैसा दिखता है। बिना समय गंवाए रूही वहां पहुंची। फैक्ट्री वीरान थी, टूटी दीवारें और हर तरफ सन्नाटा, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, रूही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज की दिशा में दौड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। वो नाहर था, असली नाहर, कमजोर, घायल लेकिन जिंदा। रूही दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई थी। नाहर की आंखों में पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो रूही, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। रूही ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अब कुछ मत कहो, तुम वापस आ गए हो, यही काफी है। रूही उसे लेकर जब गोयंका हाउस पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा असली नाहर वापस आ गया। रतन जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और नाहर का इलाज शुरू हुआ।
धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और घर में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। इसी बीच सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। रूहान, जो अब तक चुप था, अपने पिता को देखते ही जैसे अंदर से जाग उठा। उसकी आंखों में चमक आई। वो धीरे धीरे नाहर की तरफ बढ़ा और अचानक उसके मुंह से शब्द निकले, पापा, आप कहाँ चले गए थे? ये सुनते ही पूरा घर जैसे थम गया। दादी ने भगवान का शुक्र अदा किया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे और नाहर ने रूहान को गले से लगा लिया। हर कोई यही सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक खामोश साया छिपा हुआ था। दूर खड़ी अग्नि के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। किसी को ये नहीं पता था कि रूहान के बोलने के पीछे जो सच्चाई है वो उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। असल में ये सब एक सोचा समझा खेल था और अग्नि उस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी थी। उसने ही पर्दे के पीछे रहकर ऐसी चाल चली थी जिसने सबको यही यकीन दिला दिया कि ये चमत्कार है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। इधर नाहर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और एक दिन उसने रूही का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना बड़ा खेल खेला जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। रूही की आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। उसने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल अब भी शुरू हुआ है। घर के हर कोने में अब भी एक अनजाना डर छिपा था, एक ऐसा राज जो अगर सामने आया तो फिर से सब कुछ बिखर सकता था। अग्नि की नजरें हर किसी पर थीं, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो। नकली नाहर की सच्चाई सामने आ चुकी थी, असली नाहर वापस आ चुका था। रूहान की आवाज लौट आई थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे जो दरारें थीं वो बहुत गहरी थीं, और जब वो दरारें सामने आएंगी तो गोयंका परिवार को एक और ऐसे तूफान का सामना करना पड़ेगा जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। गोयंका हाउस में बाहर से सब कुछ शांत और खुशहाल दिखने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई अनकहे सवाल और छिपे हुए राज धीरे धीरे आकार ले रहे थे। नाहर के वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा जरूर आई थी, पर उसके चेहरे की थकान और आंखों में छुपा डर यह बता रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। रूही हर पल उसके साथ थी, उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसके मन में भी कहीं न कहीं यह सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर इतने दिनों तक नाहर के साथ हुआ क्या था। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, नाहर अचानक घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने सपना देखा था, एक अंधेरी जगह, किसी की परछाई और एक आवाज जो बार बार उसे धमका रही थी, अगर सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा। रूही उसकी हालत देखकर घबरा गई। उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और पूछा, क्या हुआ नाहर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? नाहर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। अगले दिन से ही रूही ने महसूस किया कि नाहर कुछ छुपा रहा है। वो अक्सर खोया खोया रहता, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। जब भी रूही उससे पूछती वो बात टाल देता, लेकिन रूही अब रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि इस बार वो हर सच जानकर ही रहेगी, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो। उधर अग्नि चुपचाप अपने खेल को आगे बढ़ा रही थी। उसने घर के हर सदस्य पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, खासकर रूहान पर। एक शाम जब सब लोग हॉल में बैठे थे, रूहान अचानक फिर से चुप हो गया। जो बच्चा कल तक पापा कहकर खुशी जता रहा था, वो आज फिर से खामोश हो गया। दादी ने हैरानी से कहा, ये क्या हो गया इसे? अभी तो ये बोलने लगा था। रूही घबरा गई। उसने रूहान को पुकारा, बेटा कुछ बोलो। लेकिन रूहान की आंखों में डर था, जैसे किसी ने उसे चुप रहने की हिदायत दी हो। दूर खड़ी अग्नि यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसने ही पिछले दिन रूहान को अकेले में डराया था, उसे कुछ ऐसा दिखाया था जिससे वो फिर से डर के साए में चला गया। अग्नि जानती थी कि अगर रूहान खुलकर बोलने लगा तो कई ऐसे राज बाहर आ सकते हैं जो उसके पूरे खेल को खत्म कर देंगे।
इसी बीच रूही को एक और बड़ा सुराग मिला। उसे पता चला कि जिस पुरानी फैक्ट्री में उसे नाहर मिला था, वहां कुछ और लोग भी आते जाते थे। उसने बिना देर किए उस जगह की फिर से जांच करने का फैसला किया। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसने चुपचाप एक भरोसेमंद इंसान की मदद ली और वहां पहुंच गई। फैक्ट्री के अंदर जाते ही उसे कुछ पुराने कागज और एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। जब उसने उस मोबाइल को चालू किया तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो देखते ही रूही के होश उड़ गए। उसमें साफ दिख रहा था कि नकली नाहर अकेला नहीं था, वो किसी के इशारों पर काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वीडियो में जो परछाई नजर आ रही थी, उसकी चाल और अंदाज किसी जाने पहचाने इंसान जैसा था। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस वीडियो को बार बार देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शक होने लगा था कि ये सब किसी बाहर वाले का नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का खेल है। वो तुरंत घर वापस आई। उसकी नजरें अब हर किसी को